क्या व्लॉगर्स समझते हैं कि उनको सब्सक्राइब कर लिया तो उनको ये अधिकार मिल गया है कि वो कुछ भी डालकर टाइम वेस्ट करते रहेंगे? क्या खुद व्लॉगर्स की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? जो सब्सक्राइबर उनको आंखों पर बैठाते हैं, क्या उनका टाइम इतना सस्ता है? एटलीस्ट मैडम ने तो शायद यही किया है। मैडम का व्लॉग देखने के बाद में लगता है कि अपनी जिंदगी के 12 मिनट क्यों करके दिए जाएं किसी को, और ये अधिकार उनको किसने दिया कि वो मॉल घूमने जा रहे हैं, बस वैसे ही जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए, तो उसमें लोगों के 12 मिनट वैसे ही ख़राब कर देंगे। उन्होंने तो वहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे हो सकता है ख़राब क्यों। मे भी उनका कुछ पर्पज़ था कि उनको कुछ शॉपिंग करनी थी, जो कि एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है व्लॉगर्स का। और आईबीज तो वैसे भी शॉपिंग और खाने के नाम से मशहूर हैं। इसी सब में लोगों का टाइम बर्बाद करते रहते हैं। मैडम ने अपना व्लॉग शुरू किया और शुरू करते ही उन्होंने एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें कि पापा ऑन ड्यूटी स्ट्रोलर को चलाकर बेटे के साथ में आ रहे हैं। बोथ हैज वियर्ड सनग्लासेस, सेम सनग्लासेस टाइप के, और उनके लिए ये जो मोमेंट है उनके लिए बहुत 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 स्पेशल है। भाई जरा व्यूअर से ही पूछ लो उनके लिए क्या स्पेशल है। क्या ये वाला मोमेंट उनके लिए भी बहुत स्पेशल है जिसके ऊपर कि वो पूरे अपने 12 मिनट खराब करें? पूरे व्लॉग की सिर्फ 2 हाईलाइट हैं। एक, मैडम को पहला ऑर्डर मिल गया है और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि वो ऑर्डर किसका मिला है। डेफिनेटली जो अंकित की मैरिज होने वाली है उसका ब्राइडल या जो भी है वो सबसे पहला जो सूट है वो मैडम को ऑर्डर मिला है बनाने के लिए। व्यूअर्स तो उसके ऊपर भी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरह से तुमने डब्बा का कर दिया था क्या इनका भी ऐसे कर दोगे। और एक बार फिर मैडम जो निकल पड़ी हैं कपड़े लेने के लिए कि फैब्रिक लेना है, उसके बाद में इन्हें गोटा पत्ती अरेंज करनी है, उसका डिज़ाइन करना है। तो उस सब को सुनकर व्यूवर्स को भी वही याद आ गया और हमें भी वही याद आ गया कि इस तरह से डब्बा की ड्रेस सिली गई थी। और उसके बाद में डब्बा ने जो किया वो आज तक इनके रिलेशन जो है नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। डब्बा ने अपना ब्राइडल शूट कर करके उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया और ये दिखाने की कोशिश करी कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा सत्यानाश पीट के रख दिया और देखो ये मेरी ड्रेसेस हैं और मैं किस तरह से लग रही हूँ इन ड्रेसेस में। वो बात दूसरी है कि वो सब ड्रेसेस में उसका पूरा हाथ था, खराब करने में कह लीजिए या सिलेक्शन करने में कह लीजिए, लेकिन हाथ डब्बा का पूरा था। लेकिन जब लोगों ने ट्रोल किया तो उसने बिल्कुल पीछे हट गई और सब कुछ अपनी भाभी के ऊपर डाल दिया, उसको ट्रोल होने दिया। एक बार भी उसके सपोर्ट में नहीं आई कि वो सब लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अभी जब लोगों ने उसको 4 बातें सुना दी तो अपने व्लॉग में वो अपनी सफाई देने आ गई, लोगों को बुरा भला कहने आ गई कि किस तरीके से लोग जो उसके साथ बुरा करते हैं और चाहते हैं कि वो व्लॉगिंग छोड़ दे और मेंटल प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं जिससे कि वो ये सब काम छोड़ दे। पूरी तरह से विक्टिम कार्ड भी खेला, अपनी सफाई भी दी और उसको जस्टिफाई भी कर दिया। लेकिन एक बार भी मैडम के बचाव में उसने इस तरीके का कोई भी व्लॉग नहीं बताया। वहीं से इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू होगी और लंबे समय तक ये जो है आज तक कोल्ड वॉर चलता चला आ रहा है। चलिए छोड़िए, हम तो मैडम की बात कर रहे थे। तो मैडम ने अपने पूरे व्लॉग के अंदर 2 ही चीज़ दिखाई। एक, फर्स्ट ऑर्डर मिला, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि किसका ऑर्डर मिला है, लेकिन सब लोगों ने गैस कर लिया है। इनके व्लॉग के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि अंकित की मैरिज का अरेंजमेंट कर रही हैं। मुझे तो ये सोच के बहुत अजीब लगा आज की डेट में क्या शादियों के जो है सूट्स ये अरेंज करेंगी। मतलब मैडम ने क्या बुटीक खोला है, टेलरिंग शॉप खोली है, क्या खोला है? अपने आप को मनीष मल्होत्रा समझने लगी है कि जो वेडिंग ड्रेसेस जो डिजाइन कर रही हैं आज की डेट में। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। गोटा पत्ती से सीधे सीधे मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची से कंपटीशन करने चली है मैडम। कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कहीं ऐसे ना हो मैडम जो थोड़ी बहुत गोटा पत्ती के सूट बना लेती हैं वो भी भूल जाएं और एक नए स्टाइल में चलने के चक्कर में सब कुछ गंवा दें। अगर ये सब चीज़ें वो किसी और डिज़ाइनर से करवाएंगी तो बात दूसरी है, लेकिन फैब्रिक सेलेक्ट करना, उसके बाद में डिज़ाइन सेलेक्ट करना और मैडम का ही सिलेक्शन रहना, तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होने वाला है। क्योंकि मैडम और जनाब जो हैं इनको जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेबसाइट डिज़ाइनर है जिससे कि वो अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहे थे और उनका कहना ये था कि वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। भाई जो ये कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में उसको प्रोलॉन्ग करना यानी अपने साथ में लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
और उसके बाद में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है काफ़ी हद तक ऑनलाइन बिजनेस है। तो लीजिए भाई, पहले ही शुरुआत होते ही उन्होंने एक को तो स्क्रैप कर दिया, यही कहिए एक को तो बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया। देखिए वो वेब डिज़ाइनर भी आपने जो सेलेक्ट किया होगा, मैडम ने जो सेलेक्ट किया होगा, ऐसे ही तो सेलेक्ट नहीं कर लिया होगा कोई चलता फिरता। जब आप उसका कुछ काम देखते हैं, उसकी कुछ प्रोग्रेस देखते हैं, उससे कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कि उसने जो वेबसाइट डिज़ाइन की हैं उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं और हमको किस तरह के चाहिए, उसके बाद में आप किसी को सेलेक्ट करते हो कि भाई वो हमारी वेब डिज़ाइनिंग करेगा और वेबसाइट लॉन्च करेगा, जिसमें ऑनलाइन वाले सारे फीचर्स होंगे, जिससे कि लोग हैसल फ्री वहाँ पर ऑर्डर कर सकें, रिव्यू कर सकें, कार्ट कर सकें, पेमेंट कर सकें, ये सारी चीज़ें वहाँ पॉसिबल हो पाएँ। तो फिर मैडम और जनाब का सिलेक्शन इतनी जल्दी इतना वेस्ट कैसे हो गया, इतना ख़राब कैसे हो गया? या इनको आदत है हर चीज़ में अपनी चलाने की और दूसरे को बिल्कुल भी काम की आज़ादी ना करने देने की? भाई जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्यों करके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? उनके अपना एक स्किल है जिसके लिए वो ट्रेंड है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डेफिनेटली उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तो मैडम और जनाब ने सेलेक्ट किया होगा। लेकिन जब उसको आप काम करने की आज़ादी नहीं दोगे जैसा हमें लगता है, तो वो आपको किस तरह से रिजल्ट देगा और कैसे उन रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि उसने अभी तक अर्न किया है दूसरे काम करके? तो भाई ये जो एक्सपेक्टेशन है ना मैडम की और जनाब की, इसको पार पाना आसान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें जो अपने हाथ में रख के चल रहे हैं, तो उसके बाद में उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? जैसे पहले सुतारा बेगम के नाम से इन्होंने एक लॉन्च किया था, कपड़ों की एक अप्रैल की सीरीज लॉन्च की थी, लेकिन वो भी इनकी चल नहीं पाई। इसके अलावा इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर की तरह हाथ आजमाए कि भाई हम नए नए आर्टिस्ट को वहाँ पे मौका देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद में जो सॉन्ग्स लॉन्च होते हैं उनमें भी हाथ आजमाया कि हम अपनी ही तरीके से अपने आप ही लॉन्च करेंगे, लेकिन वो भी इनका चल नहीं पाया। तो आप कह सकते हैं कि जो भी काम इन्होंने इंडिपेंडेंट किए हैं उसमें इनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। अभी तक भी मैडम और जनाब जो जाने जाते हैं वो इन्होंने सीरियल में जो काम किया है उसकी वजह से जाने जाते हैं। दूसरा उनका जो फोर्टे है वो इनका व्लॉगिंग है, यानी एज बीइंग ए मुस्लिम उन्होंने जिस तरह से व्लॉगिंग करी है तो उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। ख़ास तौर से अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों के काफ़ी लोग जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो दूसरा इनका फोर्टे जो ना ये ही है, व्लॉगिंग ही है, जिसको इन्होंने आज तक चलाकर अपना इतना ज़्यादा नाम कमाया है। सच पूछो तो पैसा भी आज की डेट में इसी से आ रहा है और अच्छा पैसा आ रहा है। पर इसके अलावा इन्होंने जहाँ जहाँ हाथ आजमाया है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इनका सक्सेस रेट वहाँ पे लगभग बहुत डाउन या कि ये ऑलमोस्ट जीरो ही रहा है। तो ऐसे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अब कम से कम कुछ प्रोफेशनल्स का आप मानिए और उनको करने दीजिए वो सब बिजनेस और ये सब चीज़ें, तो वो तभी आपको एक सक्सेस रेट दे पाएंगे। तो मैडम का जो बिज़नेस है, मैडम की जो साख है, मैडम की जो इज्जत है, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा ये लोग इंटरफेरेंस करते हैं। बेसिकली क्या है कि ओनर्स को कुछ डायरेक्शन अपनी सेट करनी होती है कि भाई हम किस डायरेक्शन में क्या काम करना चाहते हैं। बाकी का काम जो प्रोफेशनल्स करते हैं तो तभी वो सक्सेसफुल तरीके से हो पाता है। अब डब्बा के रेस्टोरेंट को ही ले लीजिए, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रही हैं कि गूगल रिव्यू धीरे धीरे गिर के ना 3.8 और उससे भी नीचे चले गए हैं। पूरे व्लॉग में मैडम ने या तो बच्चे को दिखाया है, बच्चे को घुमाया है। भाई ट्रोलर में उसको कब नहीं घुमाते हो, कितनी बार दिखा चुके हैं, इसमें नया क्या है? और पूरे व्लॉग में पता नहीं क्या है, उस बच्चे ने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया है। जितना रिस्पांस वो घर के अंदर देता है उतना रिस्पांस उसने बिल्कुल भी नहीं दिया। और फिर भी जो है मैडम जो उसी से बात करती, ये खाएगा, ये लेगा, ये वाला खिलौना लेगा, ये सब करेगा, उसको चला कर दिखा रहे हैं कि भाई कौन सा टॉयस उसको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो पूरी तरह से इस व्लॉग में कंटेंट के नाम पे बच्चे को पेश किया है, लेकिन बच्चा जो खुशी नहीं है, किसी भी तरीके से खुश नहीं है। हाँ, एक चश्मा लगा कर दिखा दिया, बस उससे बहुत सारे क्यूट वाले जो है कमेंट्स आ जाएंगे, दैट्स ओके, वो हो गया। देखिए हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो जनता जनार्दन बोलती है ना वो गलत नहीं होता कभी भी। वो अगर मासेस में बोल रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कि अब डब्बा के व्यूवर्स ने उसको अच्छी तरीके से नसीहत दी है कि वो क्या कर रही है, उसको पूरी तरीके से आईना दिया है जिससे कि वो पूरी तरह से तिलमिला गई है। इसलिए अगर मैडम के व्लॉग का रिव्यू करना है या मैडम के व्लॉग का देखना है कि वो क्या असर डाल रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या ये अपने व्लॉग किसके लिए डालते हैं, ये लोगों के लिए डालते हैं। अगर लोगों को पसंद आता है
वो तारीफ़ करते हैं और अगला व्लॉग देखते हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो वहीं पर वो बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं और डेफिनेटली आगे के उनके व्यूवर्स के संख्या में भी फ़र्क आता है उससे। तो चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो कि आईना दिखा रहे हैं मैडम को भी कि उन्होंने क्या व्लॉग डाला है, क्या बकवास व्लॉग डाला है जिसमें कुछ भी नहीं है। टाइम पास कर रही है मैडम बिल्कुल पूरी तरीके से। फर्स्ट कमेंट अपने स्क्रीन पर देखिए। यार दीपिका कितना हंसते हो अननेसेसरीली। मैडम ने इस पूरे व्लॉग में हंसने के अलावा बैकग्राउंड में हंसी आ रही है, लगातार हंसी आ रही है, हंसी आई चली जा रही है। हमें तो कोई नहीं लग रहा कि इतना ऐसा क्या कर दिया है जिसके ऊपर मैडम को हंसती जा रही हैं, हंसती जा रही हैं। और किसी ने अगर कुछ देखा हो ऐसा कि जो हंसी वाली बात है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हमारी पारखी आंखों से कुछ ऐसा रह गया जो कि हम देख नहीं पाए। और देखिए इस कमेंट को 204 जो लाइक मिले हैं और 43 इसके ऊपर रिप्लाई भी आए हैं। ये शो करता है कि मैडम की जो हंसी है लोगों को अखर रही है। फालतू में हंसना जो है ना किसी को पसंद नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मैडम कुछ बीमार हो, कुछ छुपाना चाहती हो। अननेसेसरी आप हंसोगे तो उसका मीनिंग जो यही निकलता है कि कोई ना कोई चीज़ है जो कि आप छुपाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए आप हंसते चले जा रहे हो, हंसते चले जा रहे हो। चलिए दूसरा कमेंट देखिए स्क्रीन पर। मैंने पूरा व्लॉग आगे बढ़ा कर देखा, 2 हंसने वाले इमोजी लगा रखे हैं। पूरे व्लॉग में कुछ है ही नहीं, उसको आगे 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 करते चले जाइए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता और आप सीधे एंड पर लैंड कर जाते हैं। पता नहीं ये व्लॉग बनाया क्यों है मैडम ने। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अब इब्राहिम फैमिली के व्लॉग बहुत बोरिंग से और अजीब से हो गए हैं। आई एम थिंकिंग फिजूल वेस्ट ऑफ टाइम है। हमको क्या लेना देना इन लोगों की डेली लाइफ से। अनसब्सक्राइब कर रही हूँ अब सबको। वैसे सोचने की बात है कि हम क्या और क्यों देख रहे हैं किसी की फैमिली की व्लॉग्स को। अब इसके बाद में 2 सोचने वाले इन्होंने इमोजी बना रखे हैं जो क्वेश्चन कर रही है ना, बिल्कुल राइट क्वेश्चन कर रही है कि क्यों करके इनके व्लॉग्स देखें जब इस डेली लाइफ में कुछ है ही नहीं इनके में, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्यों करके सब्सक्राइब करना, क्यों करके जो इनकी लाइफ को देखना। 2 और कमेंट्स देखिए अपनी स्क्रीन पर। रूहान के सिवाय व्लॉग में कुछ नहीं दिखता। इब्राहिम फैमिली में बस शॉपिंग की वजह से ही देखती हैं, ऐसे लगता है जैसे विंडो शॉपिंग के लिए आई हूँ। जल्दी जल्दी कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। 2 और कमेंट्स आपके स्क्रीन पर। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी मदर हैं कि जो अपने घर को भी बहुत अच्छी से मैनेज कर रही हैं और कैरियर को भी मैनेज कर रही हैं। गौहर खान को देखिए किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती है और अपने बच्चे को मैनेज करती है। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास में भी काफ़ी पैसा है, तो आप अपना टाइम जो है अपनी फिटनेस पे, अपने आप पर खर्च कर सकते हैं। एक अच्छी नैनी रखिए जो उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे और उसको एनहेंस करे। ये कमेंट शायद इसलिए किया है कि जिस तरीके का ये एहसान सा दिखाते हैं कि भाई हम पर काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, और उसके बाद में बच्चे का भी काम है और हमें मैनेज भी करना होता है अपना प्रोफेशनल लाइफ, फिर बच्चे को भी देखना होता है। तो ये दोनों के बीच में जो मैनेज करने की जो कहानी सुनाते हैं उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि देखो वो कितनी ग्रेस के साथ में अपने बच्चे को भी मेंटेन करती है गौहर, और अपने कैरियर को भी मेंटेन करती है। और रुबीना भी आज की डेट में ऐसा ही काम कर रही है, जबकि रुबीना के तो 1 नहीं 2 बच्चे हैं, वो भी जुड़वा। अब नीचे वाला कमेंट देखिए। ये कह रहे हैं कि ड्रैकुला की तरह कैमरा हाथ में लेके क्यों हंसती है इतना। माय गॉड, वो हमेशा ही जो व्लॉग को खराब कर देती है। मुझे हमेशा बीच में ही रोकना पड़ता है। भाई मैडम की हंसी से अब तो बहुत लोग ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, क्योंकि बिना बात के हंसना किसको अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट जो ना डिफरेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे कमेंट हैं। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर। यार प्लीज़ सबा की शादी जैसी ड्रेस मत बनवा देना। और इन्होंने इतने सारे रोने वाले इमोजी लगाए हैं कि ऐसा लगता है कि ये डब्बा के जो फ़ैन हैं वो बहुत परेशान है कि इसने क्या ड्रेस डिज़ाइन कर दी थी जिसका रोना वो आज तक रोती है। और ये भी इतने सारे आंसुओं से अपने इमोजी दिखा के खुद अपना रोना भी दिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था ना कि सबको शक है कि इनकी जो डिज़ाइनिंग है, मैडम की जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी नहीं है और किसी को पसंद नहीं आने वाली। नेक्स्ट कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। भाई पूरे व्लॉग में बच्चा बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैंक था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। आप दोनों पागल लग रहे थे। प्लीज़ डोंट शो हिम इन व्लॉग फॉर हिज ओन सैनिटी। जैसा कि मैंने आपको अपना रिव्यू दिया था, सारे के सारे जो कमेंट हैं वो इसी तरीके के हैं कि इन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग इनको आती नहीं है तो ये क्या करने वाले हैं, बच्चे को दिखाते रहते हैं, बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फालतू की हंसी पूरे के पूरे व्लॉग में दिखा दी है। बच्चे के साथ में खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए दूसरे सेलिब्रिटी से सीखें। ये सारे व्यूज़ जो है इनके व्लॉग के नीचे आए हुए हैं। कुल मिला के ये है कि एकदम बकवास बेकार व्लॉग है, लोगों का टाइम बर्बाद किया है पूरी तरीके से। आज की डेट में टाइम
नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। अगर कोई आपके लिए टाइम दे रहा है, आप समझ लीजिए उसने पता नहीं कितनी बड़ी मनी दे दी, या आपको मनी से भी ज़्यादा बड़ी क्या चीज़ दे दी है। तो टाइम बहुत प्रेशियस है, तो उसको देखते हुए इनका ये व्लॉग बिल्कुल ही बकवास है। लोग बाग जो अगला व्लॉग अगर कभी कोई आएगा तो इतना स्किप करके देखेंगे या फिर देखना ही बंद कर देंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप इस व्लॉग के साथ में कितने बोर हुए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।